सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 2, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand the topic reproduction in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम reproduction टॉपिक को समझेंगे। आखिर reproduction होता क्या है, यानी जब हम अपने ही जैसे सेम जो न्यू बॉर्न को जो न्यू यंग वंस होते हैं उनको बर्थ करते हैं तो उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। हेलो चिल्ड्रन, डू यू रिमेंबर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग विच मेक देम डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। प्यारे बच्चों, क्या आपको याद है कि जो लिविंग बीइंग्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ी थी, जो उन्हें नॉन लिविंग थिंग्स से डिफरेंट बनाती हैं? क्या रिप्रोडक्शन उन्हीं में से एक है? रिप्रोडक्शन इज़ वन ऑफ दैट कैरेक्टरिस्टिक्स, या उसी लक्षणों में से, उसी कैरेक्टरिस्टिक में से रिप्रोडक्शन भी एक है? टेल मी। यस, क्योंकि जो लिविंग बीइंग होते हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं जबकि नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्शन नहीं करती हैं। देन the production of new individuals from their parents is known as reproduction, यानी कि जब पेरेंट्स से एक नए संतान को जन्म मिलता है तो उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। All living organisms reproduce to maintain their species और continuity of life on earth। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, वो अपनी स्पीशीज़ को मेंटेन करने के लिए और लाइफ की कंटिन्यूटी अर्थ पर बनी रहे इसलिए वो रिप्रोडक्शन करते हैं। बट हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल रिप्रोड्यूस? लेकिन क्या आपको पता है कि प्लांट्स और एनिमल रिप्रोड्यूस करते कैसे हैं? लेट्स नो अबाउट इट। फर्स्ट थिंग विल नो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग सीड्स। दिस इज कॉल्ड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, प्लांट्स में मोस्टली प्लांट्स क्या करते हैं, वो सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं और फिर उन सीड्स से न्यू प्लांट्स ग्रो होते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। बट सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ देयर डिफरेंट वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक स्टेम, ब्रांच एंड लीव्स। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, अभी हमने आपको बताया सेक्सुअल प्रोडक्शन, जिसके अंदर भी जो वो सीड होते हैं उनको प्रोड्यूस किया जाता है, रिप्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत से प्लांट्स क्या करते हैं, वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, वो अपने ही पार्ट, जैसे उनका स्टेम होता है, ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होती हैं, उसी के साथ वो रिप्रोडक्शन करते हैं, पूरा प्रोसेस करते हैं, और इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जस्ट लाइक आपने देखा होगा एक पोटैटो है, पोटैटो में से अपने आप से ही प्लांट्स, न्यू प्लांट्स निकलने लग जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये प्लांट है तो इसके कहीं कोई सीड्स तो है नहीं, इसी के ऊपर छोटे छोटे प्लांट्स और निकलने लग गए। जस्ट लाइक रोज़ की अगर आप एक स्टेम लगा दें तो धीरे धीरे उसमें लीव्स आ जाएंगी और फ्लावर्स भी आ जाएंगे, उसके लिए हमें किसी सीड की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दीज ऑल 3 एग्जाम्पल्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद रहेगा आपको, सेक्सुअल प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? ऑल एनिमल्स रिप्रोड्यूस ईदर बाय लेइंग एग्स, जिनको हम ओविपेरस कहते हैं, और गिविंग बर्थ टू यंग वंस, जिन्हें हम विविपेरस कहते हैं। तो देखिए, 2 तरीके से होता है एनिमल्स में भी रिप्रोडक्शन। या तो वो लेइंग एग्स मतलब अंडे देते हैं, जिनको हम ऐसे जो एनिमल्स होते हैं जो एग ले करते हैं यानी अंडे देते हैं, उन्हें हम ओविपेरस कहते हैं। और जो गिविंग बर्थ टू यंग वंस, जो अपने ही जैसे यंग वंस को बर्थ देते हैं, उन्हें हम विविपेरस कहते हैं। इतना आप ज़रूर याद रखिएगा। जस्ट लाइक मॉन्की, जो कि एक विविपेरस एनिमल है, अपने ही जैसे यंग वंस को वो बर्थ करते हैं। ह्यूमन बीइंग, वो भी अपने जैसे ही बच्चों को जन्म देते हैं। एंड डक क्या है? ओविपेरस है। ओविपेरस यानी कि वो क्या करती है, एग ले करती है,
लेइंग एग करती है और इसलिए हम उसको ओविपेरस एनिमल कहते हैं। नाउ चेक योरसेल्फ, देयर आर सम क्वेश्चंस जिनका हमें आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 इज नेम सम एग लेइंग एनिमल्स। आपको अंडे देने वाले कुछ एनिमल्स का नाम यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप इसमें और भी एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं, जस्ट लाइक डक, hen and pigeon. Name 2 animals which give birth to their young ones. आपको 2 एनिमल्स बताने हैं जो अपने ही जैसे यंग वंस को बर्थ करते हैं। एक तो मंकी हो गया एंड सेकेंड इज कैट। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड व्हाई इट इज नेसेसरी। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, ऊपर हमने वर्कशीट में भी इसे समझा है। लेट्स सी। सो हियर इज आंसर नंबर 3। The production of new individuals from their parents is known as reproduction. और why था कि why it is necessary? All living organisms reproduce to maintain their species or continuity on life on earth. यहाँ तक। This is your answer number 3. Now that's all for this worksheet. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी इसे 50K तक पहुंचा दीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। और याद रखिएगा, कोरोना वायरस अभी भी फैल रहा है। देन वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।